अस्सलाम वालेकुम। माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी वजह से मदर फीड नहीं है या बच्चा फीड नहीं कर रहा, तो आपको फार्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए। और फार्मूला मिल्क बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर बच्चों को डायरिया, लूज़ मोशन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और कमज़ोर रहते हैं। इसकी सबसे मेन वजह आपका फीडर बॉटल बनाने का मेथड बहुत गलत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने बच्चों का दूध कैसे बनाना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, बच्चों को कैसे पिलाना है और उसको गर्म कैसे करना है, और आपने फीडर बॉटल को वॉश कैसे करना है। दूध बनाने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। हाथ धोकर बच्चे का दूध बनाएं। गंदे हाथों से अगर आप दूध बनाएंगे तो सबसे पहले आपके हाथों से जरासीम बच्चों को ट्रांसफ़र होंगे। दूसरी गलती जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, सही मिकदार में दूध का ना डालना। अगर आप बच्चे को 1 औंस दूध पिला रहे हैं तो 1 औंस पानी में 1 चम्मच दूध होना चाहिए, और उस चम्मच में दूध की क्वांटिटी बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए, ना तो चम्मच से कम होना चाहिए और ना ही उस लेवल से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी गलती, कभी भी फ़ॉर्मूला मिल्क जब भी बनाएँ आप, कभी भी बॉटल को ज़ोर-ज़ोर से ना हिलाएँ, क्योंकि जब आप बॉटल को ज़ोर-ज़ोर से हिलाते हैं तो उसमें बबल्स बनती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में कॉलिक और गैस के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जब भी आप दूध बनाएँ, दोनों हाथों की हथेलियों में उसको रोल करें, कभी भी आप ज़ोर-ज़ोर से बात बॉटल को ना हिलाएँ। बच्चों के फीडर को कभी भी नंगा ना रखें। उनकी निप्पल जब नंगी होती है तो कोई भी कीड़ा-मकोड़ा और कोई भी मक्खी वगैरह आके जब उसके ऊपर बैठती है तो डेफ़िनेटली वो अपने जर्म्स उसमें ट्रांसफ़र करती है, और इससे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब भी बच्चों को फीड करवाएँ, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि बच्चों की फीडर की निप्पल को ऊपर कैप के साथ कवर लाज़मी करें। फीडर बनाने के बाद कभी भी निप्पल के ऊपर अपनी उँगली के साथ फीडर को ना हिलाएँ। निप्पल के ऊपर कैप रख के फिर आप फीडर को शेक करें। अगर आप अपनी फिंगर के साथ हिलाएँगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन निप्पल में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, और उसी तरह बच्चा जब फीड करेगा तो डेफ़िनेटली उसको पेट के बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स फीडर को माइक्रोवेव में गरम करके बच्चों को पिलाते हैं। कभी भी आप बॉटल फीड को माइक्रोवेव में गर्म ना करें, इससे दूध के अंदर बहुत से हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं। जब वो बच्चे उस तरह फीड करते हैं तो उनकी ज़ुबान जल सकती है। आप जिस भी कंपनी का मिल्क यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस लाज़मी पढ़ा करें। माइक्रोवेव कभी भी दूध को गर्म करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, और प्लास्टिक बॉटल्स में तो आप बिल्कुल भी माइक्रोवेव यूज़ नहीं कर सकते। इससे दूध की बहुत सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और बच्चों को पेट के मसले शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपने दूध गर्म करना है, किसी बर्तन में गर्म पानी लें और उसके अंदर आप फ़िल्टर रख दें। इससे आप देखेंगे कि दूध बहुत अच्छे तरीके से गर्म भी हो जाएगा। अगर नहीं तो आप फीडर वार्मर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ओवन का इस्तेमाल ना करें। और सबसे बेस्ट है कि आप थर्मस में पानी गर्म करके स्टोर कर लें, और जितनी क्वांटिटी में बच्चे ने फ़ीड करना है, आप उतनी क्वांटिटी साथ-साथ बना के बच्चे को देते रहें। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से आपको माइक्रोवेव यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप फ़ॉर्मूला मिल्क बना के माइक्रोवेव फ्रेंडली कप में डाल के फिर गरम करें। डायरेक्ट फीडिंग बॉटल में आप माइक्रोवेव को रख के गरम ना करें। दूध ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आप दूध को अपनी कलाई के ऊपर डाल के भी देख सकते हैं, नहीं तो हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे, पिछले हिस्से में डाल के आप दूध के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाते हुए दूध का फ़्लो लाज़मी चेक करें। निप्पल को लाज़मी चेक किया करें कि दूध का फ़्लो बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है। एक गलती जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, बच्चे ने जितना दूध पिया, बाकी जो बचा हुआ दूध है वो दोबारा यूज़ कर लेते हैं। आप कभी भी बच्चे का छोड़ा हुआ दूध दोबारा रीयूज़ ना करें। अगर तो आपने फ़ॉर्मूला मिल्क बनाया है और बच्चे ने अभी तक उसको मुँह नहीं लगाया, तो आप उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को दूध बना के दिया है और उसमें से कुछ हिस्सा बच्चे ने पी लिया है, तो बाकी बचा हुआ दूध आप 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, उसको रीयूज़ ना करें। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि बच्चे को सीधा लिटाकर दूध पिलाते हैं या उसके हाथ में फीडर पकड़ा देते हैं। इससे बच्चों के गले में और कान में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी बच्चों को दूध पिलाएं, उनका सर वाला हिस्सा ऊपर रखें या उनको गोद में बिठाकर अपनी सपोर्ट के साथ उनको दूध पिलाएं। कभी भी बिल्कुल बच्चों को सीधा लिटा के दूध ना पिलाएं। अगर बच्चा दूध पीता हुआ सो गया है तो फ़ौरन फीडर मुँह से निकाल लें। कभी भी फीडर को मुँह में ना रहने दें, इससे बच्चों के दाँत के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
बच्चों को दूध देते हुए इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि निप्पल में दूध भरा हुआ होना चाहिए। अगर निप्पल में आधा दूध और आधा खाली होगा, तो उसमें उसके ज़रिए हवा जाएगी और बच्चों के पेट में गैस और कॉलिक होने के खदशात होते हैं। आजकल वैसे मार्केट में एंटी कॉलिक बॉटल्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी फीडर में शरबत, दूध पत्ती, चाय, कहवे डाल के ना दें। 1 साल से छोटे बच्चों को तो आप ये चीज़ें वैसे भी ना ही दें। जब भी आप बच्चों को फ़ॉर्मूला मिल्क बना के दें, अक्सर पेरेंट्स उसमें चीनी डाल देते हैं, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। खाने-पीने की अशिया भी जब बच्चा 6 माह से बड़ा हो जाता है, तो फ़ीडर में निप्पल का सुराख बड़ा करके उसके ज़रिए बच्चों को फ़ीड करवा रहे होते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। खाने वाली अशिया बच्चों को हमेशा चम्मच से खिलाएँ, इससे बच्चों को एक तो आदत बनेगी और दूसरा आपको भी कोई मसला नहीं बनेगा। बच्चों को फ़ीड करवाने के बाद डिकार लाज़मी दिलवाएँ, ख़ास तौर पे 6 माह से छोटे बच्चों को ना सिर्फ़ दूध पिलाने के बाद बल्कि दूध पिलाने के दरमियान भी आप बच्चों को डिकार लाज़मी दिलवाएँ। बच्चों के फ़ीडर बॉटल्स वॉश करते हुए कभी भी उन्हें सिंक बेसिन में इस तरह डायरेक्ट ना फेंक दें। हमेशा नीचे कोई बर्तन या कोई बाउल रख के, साफ़ बर्तन में रख के तो फिर आप उसको वॉश किया करें। बॉटल्स को वॉश करने के लिए आप ब्रशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में इज़िली हर साइज़ के ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल्स को वॉश करने के लिए हमेशा बेबी फ्रेंडली सोप यूज़ किया करें, कभी भी हार्श सोप्स के साथ आप बच्चों के प्रोडक्ट्स को वॉश ना किया करें। बच्चों की फीडर बॉटल को डेली स्टेरिलाइज़ करें, अगर आपके पास स्टेरिलाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म उबलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए फीडर को उबाल लें और उसको ढक कर रख दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसको साफ़ हाथों से निकाल दें और उसको अच्छी तरीके से ड्राई करके किसी ढक्कन वाले डिब्बे में सेव कर लें। ये कुछ गलतियाँ हैं जो पेरेंट्स करते हैं और इन पे आपने ध्यान देना है कि जब भी आपने बॉटल फीडिंग यूज़ करनी है, आपने इस तरीके से इन मेथड्स को फ़ॉलो करना है। इसके मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।